3 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपने कुछ किया तो नहीं। और फिर लोग ये देख रहे हैं कि उनकी घोषणा के बाद कि हरीश रावत के समय में या कांग्रेस के समय में केदारनाथ में क्या काम हो। इस समय मुख्यमंत्री जी रोजगार तो कह रहे हैं, लेकिन ये तो 18,000 पद वो हैं जो मेरे कार्यकाल में 2016 में हमने अधियाचित किए थे। अमर उजाला.com से मैं भूपेंद्र राणा। केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस की रणनीति किस तरह की रहेगी और किस तरह की होनी चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। तो उनसे कुछ कांग्रेस की रणनीति और कैसी चुनावी रणनीति होनी चाहिए, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राव जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस में ऐसा क्या जादू है जो कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव जीतेगी? देखिए, इस समय हमको तो केवल अपने में एक जादू पैदा करना है कि सब लोग एक राय रखें, एकजुट होकर के काम करें। राय अलग भी हो सकती है, लेकिन काम हम सब मिल करके एकजुट होकर के करें। और क्योंकि हमारे यहाँ तो एकजुटता रहेगी। और भाजपा के अंदर इस समय 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा कहता है अवसर है, पलट दो। दूसरा हिस्सा कहता है कि भाई बचाना है। तो इसलिए उनके उम्मीदवारों में भी बहुत ज़्यादा खटास है। एक व्यक्ति जिसको लगातार निर्दलीय के रूप में लड़ा करके हमारे वोट काटते थे भाजपा, वो कह रही भाई तुमने इस्तेमाल तो किया मुझको, लेकिन मुझे क्यों नहीं टिकट दे रहे हो। और दूसरी तरफ एक महिला नेत्री है, वो कई सालों से आस लगाए बैठी है। और दूसरी तरफ दूसरी महिला नेत्री है, वो कह रही है कि सब जगह आपने दिवंगत विधायक के परिवार को टिकट दिया है, मुझे उनको दिया है, तो मैंने क्या गलती की है, मुझे मेरी माँ का बचा हुआ हिस्सा दो। तो भाजपा के अंदर बहुत तेज 2 गुटों के जो शीर्ष पर झगड़ा है, वो झगड़ा केदारनाथ में हमारे लिए जादू का काम करेगा। दूसरी बात जो हमारी मदद करेगी इस समय, भाजपा ने केदारनाथ के साथ बहुत अपराध किए। पहला अपराध तो ये किया कि सनातन की परंपरा के जो ध्वजवाहक है, हमारे तीर्थ पुरोहित है, पंडा लोग हैं, हमारे हक हकूकधारी हैं, आपने उनके अधिकारों को छीना है, उनके ऊपर अपना निर्णय थोपा है। केदार का स्वरूप, केदारनाथ नगरी का स्वरूप बिगाड़ा है। दूसरा अपराध आपने ये किया कि चांदी निकाल दी, उसको पता नहीं कहाँ खुद कर दिया, और सोने की परत लगाने का ढोंग किया। और अब परत तो लगी नहीं, खाली फॉगिंग की गई है, एक लेपन किया गया है, जो लेपन अंगुली से निकल जा रहा है। कहाँ है वो? मैं तो कह रहा हूँ 83 किलो से ही कहाँ गया उसको। तीसरा अपराध ये किया कि आपने एक शिलापट दिल्ली भेज करके दिल्ली में केदार धाम बनाने लगे और कह दिया कि साहब ये जिस समय वहाँ बंद रहेगा, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, जो नहीं जा सकते हैं केदार धाम में, वो यहाँ दिल्ली में दर्शन कर लेंगे। ये यहाँ ऑन रिकॉर्ड है। तो इस भूल को केदारनाथ, वहाँ भगवान शंकराचार्य को दर्शन दिए इसलिए तब वहाँ स्थापना हुई है। तो मैं कोई दूसरे शिव हो सकते हैं, दूसरे केदार रूप में नहीं हो सकते। तो इन्होंने केदार रूप को जो है दूसरी जगह स्थापना का जो पाप किया, उसका दंड मिलेगा। और एक पाप वहाँ के जनता जनार्दन से 4 धामों की किया। इस साल की पूरी यात्रा गड़बड़ा दी, बड़ी सूखी रही। सारे इस तरीके का मैनेजमेंट कर दिया, संख्या तो बढ़ी, लेकिन उसका लाभ यात्रा रूट्स में जो लोग हैं, इनकी आजीविका जुड़ी, होटल वाले हैं, ठेली वाले हैं, दूसरे वाले हैं, मोटल वाले हैं, किसी को नहीं मिला। सब लोग परेशान हैं उससे। तो जो आपने केदार क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर डाका डाला है,
उसका बदला जनता भाजपा को दंडित करके लेगी। हमको तो केवल एक जादू करना है कि हम एकजुट होकर के वहाँ चुनाव लड़ें। राव जी, एक आपने एकजुटता की बात कही, पर लेकिन कांग्रेस ने एक केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का एक यात्रा भी निकाली थी। उसका शुभारंभ भी काफ़ी अच्छे उल्लास के साथ हुआ था, पर लेकिन उसका जो समापन रहा वो सबके सामने है। उसमें पार्टी नेताओं ने भी उसमें समापन पे साथ नहीं। आप क्या मानते हैं इसका? नहीं, साथ तो इसलिए नहीं, उस समय बारिश हो रही थी, अनिश्चितता थी, और अब मुझे से व्यक्ति तो उतनी ऊंचाई में उस समय जा सकने की स्थिति में नहीं थी। तो इसलिए अगर जो लोग गए, सबकी भावनाएं लेकर गए, अध्यक्ष गए, सबकी भावनाएं लेकर गए। हम आभारी हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस का संकल्प था, उस संकल्प को पूरा किया। सब जो यात्री थे बधाई के पात्र हैं। इसलिए कहीं इस बात को लेकर के कोई ऐसा वो नहीं है, बल्कि हम न केवल एकजुट हैं, मैंने तो अपने साथियों से कहा है, मैंने कहा ये अवसर है कि हम गढ़वाल में नेतृत्व स्थापना करेंगे। गणेश गोदिया जी ने जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जिस तरीके से लड़े, वो संघर्ष किया, लोगों की भावना में वो इमर्स किए। इस समय केदारनाथ में हमको गोदिया जी को आगे रखना है, कहना है, जिसको कहेंगे उनके साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम लोग सब अगल बगल, फिर हमारे पास यशपाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, करण मेहरा जी हैं, ये सब लोग वहाँ बैठेंगे, ये सब लोग हरक सिंह जी हैं, ये सब लोग बैठेंगे, और जितना हो सकेगा कहेंगे। तो कहीं पर मैं भी जाऊँगा थोड़ा बहुत। आपका जितना राजनीतिक अनुभव है, संगठन से लेकर सत्ता में रहे और पार्टी में एक वरिष्ठ नेताओं की भूमिका, केदारनाथ उपचुनाव में आपकी भूमिका किस तरह की रहने वाली है? देखिए, मेरी भूमिका केवल बकअप बकअप कहने वाले की है, क्योंकि अब मैं उतना शारीरिक रूप से सक्षम नहीं कि पूरा जा सकूं, लेकिन फिर भी मैं प्रोत्साहित करने के लिए जाऊंगा। जहाँ भी कहेंगे, जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपके हिसाब से उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, ताकि एक जिताऊ उम्मीदवार? जब मैंने कह दिया कि गणेश गोदिया जी होंगे, तो मैं बहुत उनके लिए बंधन नहीं बनाना चाहता, गणेश गोदिया जी के लिए भी और पार्टी के लिए भी। इसलिए मेरी कोई ऐसी वो नहीं है, मगर केदार है, तो वहाँ के लिए जो उम्मीदवार होना चाहिए वो ऐसा हो कि केदार हम कह सकें प्रतिष्ठा के अनुरूप, खाली चुनावी नहीं होना चाहिए, उसमें केदारत्व झलकना चाहिए। कि केदारनाथ चुनाव से पहले जो घोषणा हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने काफ़ी घोषणाएं भी की वहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, जैसे बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पे रात दिन पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने काफ़ी एक ही दिन में कई घोषणाएं भी की, तो क्या इसका असर दिखेगा चुनाव? देखिए, मुख्यमंत्री जी थोड़ा घबराए थे, और मगर लोग कह रहे हैं कि साहब बड़ी देर कर दी मेयर वहाँ आते आप, 3 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपने कुछ किया तो नहीं। और फिर लोग ये देख रहे हैं कि उनकी घोषणा के बाद कि हरीश रावत के समय में या कांग्रेस के समय में केदारनाथ जी में क्या काम हुआ, तो उन सब का तुलना कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में क्या काम हुआ उसकी तुलना कर रहे हैं। तो तुलना में केवल उनकी घोषणाएं हैं, जो धरती पर उतर भी पाएंगे नहीं उतर पाएंगे। और मैंने कहा ना कि जो पलटू ब्रिगेड है भाजपा के अंदर, उसके मंसूबे, वो अपने मंसूबे पूरा करना चाहती है। मुख्य कौन वादों को पूरा करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने जिस तरीके की घोषणाएं की थी कि वहाँ गैरसैंण विधानसभा के अंदर कहा था कि मैं ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने, कहाँ है राजधानी? 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज, कहाँ है वो 25,000 करोड़ रुपए का? 25,000 तो लगा, छोड़ो, 25 रुपया खर्च नहीं किया गैरसैंण के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घोषणाएं भी वैसी त्रिवेंद्र सिंह 2 हो जाए, त्रिवेंद्र सिंह 2। एक आपने बात भी की थी कि सरकार विकास के दावे कर रही है और पहाड़ों में बड़ी घोषणाएं करी कि बहुत विकास हुआ है इन 7 सालों में, और आपने ये कहा था कि मैं खुद उन क्षेत्रों में जाऊंगा
दुर्गम क्षेत्रों में जाऊँगा, खुद देखूँगा कि विकास कितना हुआ और उसके लिए क्या डेट कोई तय हो गई है? हाँ, मैं गया था ना, अभी कुछ जगहों में होकर के आया हूँ और अभी फिर जाऊँगा। मुख्यमंत्री ने एक कट ऑफ डेट दी है। मैं नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री जी को, और फिर वो देखने की मुझे दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही देहरादून के अंदर बड़ी बुरी हालत है सड़कों की अभी भी जो है। कहाँ है? तो सड़कें बड़ी बुरी हालत में हैं। और देखिए उत्तराखंड के अंदर विकास को नापने के किसी सरकार ने क्या किया, 2 पैमाने। एक पलायन कितना, मैं एकदम रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, नियंत्रित कितना हुआ, नंबर 1। नंबर 2, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, और तीसरा रोजगार कितने सृजित हुए। ये 3 पैमाने हैं। इस समय मुख्यमंत्री जी रोजगार तो कह रहे हैं, लेकिन ये तो 18,000 पद वो हैं जो मेरे कार्यकाल में 2016 में हमने अधियाचित किए थे। 2016 सत्र के प्रारंभ में वो अधियाचित पदों को ही री-अधियाचित करके आप उनके इंटरव्यू इत्यादि स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 18,000 के करीब थे, उनमें से ये अभी 5-7 हज़ार भी नहीं पहुंच पाए, 4-5 हज़ार ही पहुंचे, नंबर 1। लेकिन भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्रियों से इस मामले में इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा, इन्होंने कम पाप है मगर रोजगार के क्षेत्र में मगर कम है। दूसरा जो है पर कैपिटा इनकम, जिस पर 2016 में कांग्रेस छोड़ करके गई थी पर कैपिटा इनकम, अब भी जो है आप 2-2.25 लाख के आंकड़े के करीब है। अरे हमने 61,000 से जम करवा करके 1,75,000 पहुंचाया 3 साल के अंदर। तो तुम 8.5 साल के अंदर, और हमारी 2017 में विदाई के बाद ये 6-7 साल के अंदर आपने क्या किया, कहाँ पहुंचा पाए आप जो है। पर कैपिटा इनकम में कुछ नहीं हो रहा, गरीब अमीर की खाई निरंतर बढ़ रही है। तीसरा पैमाना जो है पलायन का है। आप मुझे कोई बता दी पलायन हुआ है, बल्कि और ज्यादा तेज हुआ है, और ज्यादा गांव होते जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, एक असंतुलन इस राज्य के अंदर पैदा हो रहा है, राजनीतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है, पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है। अब यहाँ के शहर तो जो है डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं पलायन के, दोनों तरफ से, इधर से भी आ रहे हैं और नीचे की तरफ से भी आ रहे हैं। ये शहर बिल्कुल बदहाल हो रहे हैं व्यवस्था, और उधर पहाड़ के गांव जहाँ हमने विकास किया वो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं और कम हो रहा है करके अब इन्होंने गुलजार छोड़ दी है सबके ऊपर। कोई हफ्ता तो अलग रहा, कोई दिन हर 2-3 दिन के अंदर 1-2 बच्चों को या बुढ़िया को जो है गुलजार मार दे रहा है। ये उसका समाधान ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये गुलजारों की संख्या का क्या करें करके। भैया तो उसके लिए प्रे बेस बढ़ाइए, उसके लिए शिकार की व्यवस्था करिए जंगलों के अंदर, या जो है आप उनकी संख्या को नियंत्रित करिए, कहीं तो लाइए, कुछ तो करिए ना। और हमने जो कोशिश की थी, आप उस कोशिश का अनुसरण कर लीजिए। हमने तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे इस दिशा में। आप पुराने जो चीफ कंजर्वेटर्स है या वन संरक्षक लोग हैं, उनको बुला करके पूछिए और उनको आप उन इनिशिएटिव्स को जारी रखिए। कई दिनों से ये सरकार कह रही है कि मैंने लाल पूंछ वाली लोमड़ी, सफेद पूंछ वाली लाल, जो ये गुलजार के बच्चे को और सूअर के बच्चों को बड़ा प्रिय भोजन है उसका, छोड़ करके ले जाती थी। मैंने उसके 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए, मैं वो विलुप्त तो हो रही थी, तो 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए, तुमने वो प्रोजेक्ट एबंडन कर दिए। अब कई दिनों से कह रहे हैं कि वो करना है, कहाँ करना है। मैंने हिरन ब्रीडिंग फार्म स्टार्ट करवाए, तुमने उनको एबंडन कर दिया। मैंने सफारी की बात करी, मैंने कहा भाई जहाँ एक्सेस में गुलजार हो जाएंगे तो हम वहाँ रखेंगे। मैंने भारत सरकार से कहा कि हमारे वहाँ एक्सेस में गुलजार हो सकते हैं तो आप हमको इजाजत दीजिए, दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर लेंगे। तो लेकिन आप उसकी अनुमति नहीं दे पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, सफारी नहीं बना पा रहे। तो ये सब चीजें हैं जिन पर ये बिल्कुल फेल हो रहे हैं। और
अब पलायन में एक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।